The question is find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं और सेकंड पार्ट में इनके जो ज़ीरो हम फाइंड करेंगे, ज़ीरोज़ हम फाइंड करेंगे उसमें और इसके कोफिशेंट्स में। कोफिशेंट्स का मतलब है एस स्क्वायर का कोफिशेंट 4, एस का कोफिशेंट 4 और ये कांस्टेंट टर्म, इनमें हमें एक रिलेशन जो है वेरीफाई करना है। देखिए सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करने के लिए इसमें जो इसकी जो मिडिल टर्म है -4x, इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसका कांस्टेंट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट होगा। ये देखिए -4x को हम स्प्लिट करेंगे 2s - 2s। ये देखिए अगर यदि हम 2s - 2s को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -4s आता है, लेकिन इन दोनों ये टर्म्स ऐसी टर्म्स लेनी है जिनमें इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये आना चाहिए, ये इसका कांस्टेंट टर्म का और इसकी फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट है। तो देखिए हम इसका 2x और 2x -2s और -2s का यदि हम प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 आता है और s को जब हम ऐसे करेंगे तो s स्क्वायर आता है। वैसे ही हम स्प्लिट करने के लिए हम और भी टर्म्स ले सकते हैं या और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे -4s या लिख सकते हैं हम -6x + 2s। इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। इसका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी ये आएगा, लेकिन हम इन दोनों का यदि प्रोडक्ट करेंगे तो ये 6 2 ज़ा 12, 12x s स्क्वायर आएगा, तो जो कि ये नहीं है, इसीलिए हमें यही स्प्लिट करने पड़ेंगे। अब देखिए हम -4s को लिखेंगे ये, तो ये हो गया हमारा 4s स्क्वायर -2s + 1। अब देखिए दो दो का हम लेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे 2s, तो अंदर बचेगा 2s - 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे। 2s चूँकि माइनस हमने बाहर लिया है इसीलिए ये -1 आएगा। ये देखिए अब इनमें से हम ये कॉमन लेंगे, तो 2s - 1 और बचेगा 2s - 1। तो देखिए जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है उसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखिए जो गिवन पॉलिनोमियल है अपने पास 4s स्क्वायर -4s + 1, इसकी वैल्यू 0 होगी इफ़ 2s - 1 = 0 रखें हम और 2s - 1 = 0 रखें, कि या तो ये 0 रखें या ये 0 रखें, तब हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। तो हम इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो s = आएगा 1/2 और s = आएगा 1/2। तो देखिए अब ये s की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। अब इस 1/2 को यदि हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसीलिए हम इनको जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ बोलेंगे। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए, 1/2 एंड 1/2। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें रिलेशन निकालने हैं जो हमने ज़ीरोज़ फाइंड किए हैं और उनके गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में। तो देखिए फर्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए एक बार मैं आपको गिवन पॉलिनोमियल लिख देती हूँ, 4s² माइनस 4s एंड +1। तो देखिए, और हम इसके ज़ीरोज़ हमने निकाले हैं 1/2 एंड 1/2। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ये हमारे पास गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल, और ये हमने फाइंड किए हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, ये ज़ीरोज़ हैं, इनका सम हमने लिख दिया है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस। कोफिशिएंट ऑफ एस है हमारे पास -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 4। तो देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 1 + 1 आएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा, तो ये आएगा 4/4। तो देखिए ये आएगा 2/2, ये आएगा 4/4, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 से कैंसिल, 1 1 आएगा। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया, क्योंकि दोनों साइड एक ही वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब देखिए सेकंड रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने निकाले 1/2 1/2, इनका हमें प्रोडक्ट करना है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 1, और कोफिशिएंट ऑफ s² हमारे पास है 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 1/4 और इधर भी आएगा 1/4। तो देखिए दोनों तरफ 1/4 होता है, तो हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है।